एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला और उसकी बहू रूही दोनों ही बहुत लालची थे और अपने लालच के कारण दोनों अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक रोज कमला अपनी पड़ोसन कांता के घर जाकर कहती है, कांता, आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तेरे कप का सेट मिलेगा क्या मुझे? हाँ ले जा कमला, पर यहाँ से देकर जाइयो। हाँ हाँ, शाम में ही दे जाऊंगी। ये कहकर कमला कांता के घर से कप का सेट ले आती है और उसे किचन में रख देती है। तभी ये देखकर रूही को लालच आता है, क्योंकि वो कप का सेट बहुत अच्छा था और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप ये कप का सेट कहाँ से लाई? बहुत सुंदर है। क्यों बताऊँ कहाँ से लाई हूँ? जहाँ से भी लाई हूँ बड़ा महंगा है ये। हाथ भी मत लगा दियो बहू तू। नहीं ले रही, मैं तो बस पूछ रही थी। शाम में कांता कमला के घर आती है, लेकिन कमला तो घर पर होती ही नहीं और कांता आते ही रूही से कहती है, बहू तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है? तेरे घर मेहमान आए थे, वो चले गए क्या? मेहमान और मेरे घर? नहीं तो आंटी जी, कोई तो नहीं आया। और माँ जी तो घर पर है ही नहीं। देख कितना झूठ बोल रही थी। कप का सेट दे दे, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। कल ही खरीद कर लाई थी मैं वो कप का सेट और तेरी सास को दे भी दिया। अच्छा, तो वो सुंदर सा कप सेट आपका है? बताओ, मुझे माँ जी कहती है कि वो सेट खरीद कर लाई हैं। कहाँ रख कर गई है? दे दे मुझे, मेरा ही है वो। ये बात चल ही रही होती है कि कमला की एंट्री होती है और कमला को देखकर कांता कमला से कहती है, कमला तू तो एक नंबर की झूठी निकली। मुझे ये बोलकर कप का सेट लेकर आई थी कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि वो तूने खरीदा है। मैं कब गई तेरे घर और मैंने कब कहा कि तू मुझे अपने कप का सेट दे? ये जो तेरे किचन में कप का सेट है वो मेरा ही तो है। मैंने इसे 10,000 में खरीदा है। कितनी झूठी और लालची है तू कमला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर कांता चली जाती है और फिर जाते ही रूही और कमला एक दूसरे को गले लगाकर कहती है, माँ जी, आज तो आपने गजब की एक्टिंग की है। क्या झूठ बोला है आपने। सास भी तो तेरी हूँ, लेकिन माँ जी अब तो मेरे साथ भी खेल गई। मुझे भी नहीं बताया आपने। कमला जी से क्यों दिया कप का सेट? बता देती तो तू मजा खराब कर देती। अगले रोज दोनों सास बहू मार्केट जाकर किसी एक दुकान को टारगेट करते हैं और उस दुकान पर जाकर कमला लाला से बहुत सारा सामान लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, और कुछ तो नहीं लेना है ना? माँ जी, हिसाब देख लेते हैं पहले। लाला जी, हिसाब कितना हुआ? जी बस 15,000 का बिल बन रहा है। चलो माँ जी, अच्छा है, अब पैसे दे दो। मैं लग रहे हो आप दोनों। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? यही पास के हैं जी, नए नए ही शिफ्ट हुए हैं। और बातचीत में लाला को उलझाकर सारा सामान लदवाकर रूही तो निकल पड़ती है, लेकिन कमला थोड़ी देर बाद बहाने बनाना शुरू करती है। अरे, मेरा फोन और मेरे पैसे तो बहू के पास रह गए। लाला जी, आप अपना फोन देना, मैं उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। जी जरूर, बुला लीजिए। काफी समय तक बहाने से कमला लाला के फोन पर अनजान नंबर डायल कर लाला को फोन देकर कहती है, लाला जी, मेरी बहू आ रही है, मैं पास की ही दुकान में बैठी हूँ। जी आप खा लीजिए कुछ, तब तक काफी समय भी हो गया है। इस तरह कमला उस नए लाला को भी अच्छा खासा चूना लगाकर आ जाती है और घर आकर अपनी बहू से कहती है, आज तो हमारा रसोई घर भर गया होगा। हाँ हाँ माँ जी, देखो ना कितना सामान लेकर आए हैं आज। ऐसा लग रहा है न जाने हम कहाँ आ गए हैं। हाँ बहू, चारों तरफ सिर्फ खाने की चीजें ही भरी हुई हैं। इस बार कमला और रूही ने एक लंबा हाथ मारा था, वो भी अपने रसोई घर को भरने के लिए, पर अपने इस लालच के आगे वो किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही थी। रूही और कमला एक रोज बर्तन वाले की दुकान पर जाती हैं, जहाँ से वो दोनों अपने किचन के लिए काफी सारे बर्तन खरीदती हैं, लेकिन वो इस बार भी भागने के पूरे प्लान के साथ आई थी। तभी वहाँ पर कमला उसी लाला को बर्तन के दुकानदार से बात करते हुए सुनती है, जिसे वो चूना लगाकर आए थे। 10 दिन पहले 2 औरतें मेरी दुकान पर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे 15,000 का चूना लगा दिया। फिर क्या था, मैंने भी पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस इन दोनों महिलाओं को ढूंढ रही है। अच्छा किया तूने जो ऐसे लोगों की शिकायत कर दी, वरना ये लोग ऐसे काम और भी दुकानदारों के साथ करेंगे। अरे हाँ हाँ, पुलिस इन दोनों को ढूंढ ही रही है। ये सुनते ही कमला अपना मुंह ढककर अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, बहू, बाद में हम यहाँ से सामान ले जाएंगे, अभी यहाँ से चल तू। पर माँ जी, क्या हुआ अचानक आपको? चल तू, बताती हूँ। अरे मैडम सुनिए, आपका सामान पैक हो गया है। भैया आऊंगी कभी और, अभी
भी नहीं लेना। इतना कहकर दोनों निकल जाती हैं। तभी लाला बर्तन वाले से कहता है, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अब तू कहेगा ये तो वही औरतें हैं। हाँ यार, सही कहा तूने, ये तो वही दो औरतें हैं, पकड़ उन्हें। तो क्या ये दोनों मुझे भी लूटने आई थी? अरे नहीं नहीं, वो तो तुझे अपने बिजनेस का ऑफर देने आई थी। तभी दोनों कमला और रूही के पीछे भागते हैं, लेकिन दोनों तो गलियों से होते हुए सीधे घर पर आकर ही सांस लेती है। तभी रूही अपनी सास कमला से कहती है, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की, ना किसी जेल से भाग कर आए हैं, तो आपने मुझे इतना भगाया क्यों? ये पूछ बहू कि अब हम इस घर से भागकर कहाँ जाएं? क्यों माँ जी, घर पर आतंकी हमला होने वाला है क्या? हाँ हाँ, तेरा बाप है ना ओसामा बिन लादेन, जो आतंकी हमला करवाएगा। इतने वीआईपी ना है हम। तो माँ जी क्या बात है, बातों को घुमा क्यों रही हो? बताओ ना क्या हुआ? तेरा ससुर